मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करूंगी। सॉरी बेटा, शाम से कह रही थी उसके सर में दर्द है। मैं देखता हूँ उसे। भाभी को ले जाओ रूम में, मीठा खिलाओ और आराम करने दो। सुबह मिलते हैं बेटा। सीन उठ जाओ, 12 बज रहे हैं दिन के। या अल्लाह, ये डॉक्टर ने कौन सी ड्रिप लगा दी है मुझे? मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। और हाँ, बायर जो है वो ऑस्कर वाले आए हैं बेहतरीन एक्ट्रेस का अवार्ड देने के लिए तुम्हें। आप भी ना तंज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। अरे नहीं बाबा, तंज कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सबसे बड़ा फैन हूँ जो कुदरत ने तुम्हें सलाहियत से नवाजा है। और फिर मेरी सलाहियतों का सबसे ज्यादा फायदा भी आपको ही पहुंचा है। और इसमें कोई शक नहीं, ये बात तो है। अच्छा सुने, आलिया के घर वाले आ गए नाश्ता लेकर? नहीं, वो वासे ने उनको कॉल करके मना कर दिया था कि आने की जरूरत नहीं है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या बात हुई? तबीयत ही तो जरा खराब हुई है, मैं कोई मर थोड़ी रही हूँ। बुलाएं वासे को। कहाँ है? पूछूं जरा, मैं खबर लूं इसकी। और ये रस्मो रिवाज के फैसले करने के लिए मैं जिंदा बैठी हूँ भाई, अभी वो क्यों डिसीजन ले रहा है? आप भी क्यों खामोश रहे? मुझे उठाया क्यों नहीं आपने? अरे सुबह से 2 बार तुम्हें उठा चुका हूँ, तुम हो के उठने का नाम ही नहीं ले रही। और खैर है, नाश्ते की बात है, मना कर दिया सो कर दिया। नहीं भाई, बात नाश्ते की नहीं है, घर के फैसलों में अहमियत की है। मैं नहीं चाहती कि आलिया ये सोचे कि वो या उसका शौहर इस घर का कोई भी फैसला कर सकते हैं। भाई ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। चलो, जब आएंगे तो बात कर लेना। आएंगे मतलब? कहाँ गए दोनों? नाश्ते के लिए दोनों बाहर गए। क्या? लेकिन क्यों? अरे कोई बात नहीं, आएंगे तो बात कर लेना, पूछ लेना उनसे। और सुनो, प्लीज ज्यादा ओवर एक्ट मत करना। ये ना हो कि बहू ये सोचे कि सास हर काम में नींद में आंख निकालती। और पता है ना, वासी कितना जज्बाती है, अभी नई नई शादी हुई है, बाकी तुम बेहतर जानती हो। अब बस रहने दें, ज्यादा अमन की फाख्ता बनने की कोशिश ना किया करें आप। अरे वासे तो मर्द है, और मर्दों में ऐसे फैसले करने की समझ नहीं होती। यकीनन उसी ने पट्टी पढ़ाई होगी वासे को। पहले मेरी आंखों में धूल झोंक के इस घर में घुसाई और अब अपनी मनमानियां कर रही है। ये नहीं होने दूंगी मैं। आने दे जरा इन लोगों को, ऐसा दिमाग दुरुस्त करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मेरा तो दिमाग घूम गया है आपकी बातें सुन के। अरसलान शाह, हिम्मत है तो बाहर निकलो, मेरा सामना करो। अरसलान शाह, अरसलान शाह बाहर निकलो। अरसलान शाह। मैडम जी, सर तो घर पर नहीं है। बकवास करती हो, झूठ बोल रही हो मेरे साथ। मैंने उसकी गाड़ी अभी बाहर खड़ी हुई देखी है, मुझे पता है वो यहीं घर पे छुप के बैठा है। डरपोक, बुज़दिल कहीं का। उसको बोलो अगर मर्द है तो मेरे सामने आए। मैडम जी, आप मेरी बात पर यकीन करें, वो घर पर नहीं है। क्यों करूं मैं तुम्हारी बात का यकीन? तुम सब के सब झूठे और मक्कार लोग हो। देखना, पुलिस की चक्की पर सौंगी तुम सब लोगों को। आप यहाँ किस लिए आई हैं? कोई काम था? जायदा, अंदर जाओ, तुम काम करो अपना। काम की बच्ची, तुम भी इस सारे चक्कर में शामिल हो ना? झूठ बोल रही थी मेरे साथ, मक्कार औरत। जल्दी से बताओ, जवाब दो। हाथ मत लगाना मुझे, पुलिस को बुलवा लूंगी। इतनी हिम्मत, तुम्हारा मैं गला ना दबा दूं? तुम क्या समझी थी, अरसलान शाह से शादी करके उसकी जिंदगी से तमाम औरतों को बाहर कर दोगी? ये तुम्हारी खुशफहमी है। शुक्र अदा करो कि ये बात तुम्हें जल्दी पता चल गई। 4-5 साल बाद पता चलता तो क्या करती?
मैं तो गरीब मुलाजमा हूँ, मुझे तो कोई भी 2-4 पैसे ज़्यादा देगा, मैं उसकी चापलूसी कर लूँगी। ये अमीर लोग किसी के नहीं होते, जब दिल चाहता है काम से निकाल देते हैं। तुमने भी तो काफ़ी दफ़ा मुझे धमकियाँ दी थी काम से निकालने की, भूल गई? अब देख लो, मैं यही हूँ और तुम इस घर से तो क्या, अरसलान सर की जिंदगी से भी जा चुकी हो। मैडम मेरी बात सुने, इसको नीचे करें। आप मेरी बात सुने। अरसलान सर मदिया मैडम के साथ थाईलैंड गए हुए हैं, जब भी आपको बाहर उनकी गाड़ी नजर आ रही है। आप इसको तो नीचे करें, मेरी बात समझें। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप घर की तलाशी ले सकती है। मेरी बात को समझें, इसको नीचे करें। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको मेरा एक एक सामान 1 घंटे के अंदर घर पहुंच जाना चाहिए। ऑलराइट? अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? देख लो, जिंदा हूं। और तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे? मैं आपकी बहू को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर गया था, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि घर वालों के साथ खाऊंगी, तो इसलिए हमने टेक अवे करवा लिया। वासे ने अम्मा को भी मना कर दिया यहाँ आने से, आपकी तबीयत की वजह से। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट वीक हम सबको इनवाइट किया है। ऐसी किसी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मना कर दो तुम, और हम सीधे साधे लोग हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम सब जाएंगे तो अम्मा बाबा बहुत खुश होंगे, और उन्होंने खास ताकीद की है कि आपको साथ लेकर आएं। वैसे डॉक्टर ने आपको कोई दवा दी है खाना खाने से पहले की? मुझे बता दें, मैं ला देती हूँ, उसके बाद हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। अरे भाई, मैं बीमार थोड़ी हूँ, वो तो बस थकन की वजह से अजीब ब्लड प्रेशर हाई हो गया था मेरा। वैसे कल आप बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी दोस्त तो मान ही नहीं रही थी कि आप मेरी सास हैं। वो तो समझ रही थी कि आप वासे की बड़ी बहन हैं। अरे हाँ ना, और नहीं तो क्या। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, मेरी कोई इतनी उम्र थोड़ी है, अभी इंटर ही किया और माँ बाप ने शादी कर दी, और 1 साल बाद ही वासे हो गया था। तुम्हें पता है, एक बार तो एक दुकान वाला हयात साहब को मेरा वालिद ही समझ बैठा था। रहने दे मम्मी, बाबा को अंडर एस्टिमेट कर रही है, वो आज भी उतने ही हैंडसम दिखता है। जी नहीं, लेकिन उनसे तो मैं यंग लगती हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। चले मैं नाश्ता लगवाती। हाँ श्योर, और मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ।